शांति। आज परमपिता परमात्मा के 6/12/75 के महावाक्य हैं और मुरली की हेडिंग है अलौकिक समा पर रूहानी पतंगे वन स्वाहा को। अलौकिक समा कौन है? शिव बाबा, बाप दादा कहेंगे उनको, क्योंकि अलौकिक पारलौकिक दोनों ही हम लेते हैं। रूहानी पतंगे, जैसे पतंगा दीपक की लौ पर जल जाता है, ऐसे ही परमात्मा आज हम बच्चों को कह रहे हैं कि रूहानी पतंगे वन स्वाहा हो जाओ, अपने आप को अर्पित कर दो। विश्व के शोकेश में अमूल्य रतन के रूप में प्रसिद्धि दिलाने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी की स्टेज पर स्थित कराने वाले सर्व गुणों के मास्टर सागर स्वरूप बनाने वाले रूहानियत की लाली से तस्वीर को चित्ताकर्षक बनाने वाले रूहानी पिता शिव बाबा बोले। क्या कहा? अपने को सारी दुनिया के बीच चमकता हुआ विशेष लकी सितारा अनुभव करते हो क्या? आप कितनी ऊंची दृष्टि से अपने बच्चों को देखते हैं कि अपने को सारी दुनिया के बीच चमकता हुआ विशेष लकी सितारा अनुभव करते हो क्या? ऐसे लकी जिन्हों का स्वयं बाप गायन करते हैं, इससे श्रेष्ठ भाग्य और किसी का हो सकता है क्या? भगवान जिसकी प्रशंसा करे तो वो तो निश्चित ही मार्वलस बच्चे होंगे ना, बहुत ही श्रेष्ठ बच्चे होंगे जिनकी भगवान प्रशंसा करता है। अपने आप को ऐसा समझो कि मैं वो मार्वलस बच्चा हूँ जिस पर मेरे ऊपर भगवान को इतना नाज है। तो मेरा एटीट्यूड, व्यवहार, बोल चाल, कर्म ऐसा श्रेष्ठ हो तो भगवान को भी पकड़ो कि क्या मेरी रचना है। ऐसा अपने आप को जब सोचेंगे ना तो आपकी दृष्टि वृत्ति अपने आप ही श्रेष्ठता की तरफ जाएगी। छोटी बातें फिर आपको कैसे लगेगी? कहाँ राजा तुझ काम दूंगा तेरी। हमें छोटी बातें मुंह से निकालते हुए भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बाबा यही बात कह रहे हैं, सदा ऐसी खुशी रहती है जो अपनी खुशी को देखते हुए देखने वालों के गम के बादल व दुख की घटाएं समाप्त हो जाएं। इतना खुश होना चाहिए, हमारे स्माइलिंग फेस होने चाहिए। आपने देखा है देवी देवताओं के चेहरे हमेशा स्माइलिंग फेस, और हम क्या बन रहे हैं? देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो हमारे चेहरे भी हमेशा स्माइलिंग फेस, चाहे जैसी भी परिस्थिति आए हम हमेशा खुश मिजाज। कांटे भी आए तब भी तेरे फूलों से प्यार, तेरे कांटों से प्यार। ऐसे अपने आप को खुश मिजाज बनाओ। तो बनाने का समय अभी है, तो 2500 वर्ष तो रहेंगे ही खुशी में, वहां तो कोई कांटा होगा ही नहीं। तो बाबा यही बात कह रहे हैं, सदा ऐसी खुशी रहती है जो अपनी खुशी को देखते हुए देखने वालों के गम के बादल व दुख की घटाएं समाप्त हो जाएं। दुख को भूल सुख के झूले में झूलने लग जाए। ऐसे अपने को अनुभव करते हो क्या? जैसे गायन है, पारस के संग में लोहा भी पारस बन जाता है, ऐसी आप पारस मणियों के संग से अन्य आयरन एज्ड आत्माएं गोल्डन बन जाएं। यानी हम बच्चों की बाबा किससे तुलना कर रहे हैं? पारस मणि से। भगवान क्या है? पारसनाथ है।
उसके स्पर्श से ही, उसकी ज्ञान को सुन करके ही तो हम लोग कौड़ी से हीरा जैसे बन रहे हैं। तो हमारे स्पर्श से भी, स्पर्श माना बॉडी का स्पर्श नहीं, हमारे भी ज्ञान गुण शक्तियों के वाइब्रेशन ऐसे वायुमंडल में फैले कि दूसरी आत्माएं भी हीरा बन जाए। जो काम बाप का है वही काम इस समय बाबा अपने लाडले बच्चों से करा रहे हैं। तो हमेशा सोचो, मैं बाबा का सकीना बच्चा, लाडला बच्चा हूँ, मेरे द्वारा वही कार्य हो जो मेरे पिता को पसंद है, मेरे गुरु को पसंद है, मेरे शिक्षक को पसंद है। वही काम करेंगे तभी तो उसकी दुआएं मिलेंगी। कहावत है ना, तनय मात पित तोषण यारा, दुर्लभ जननी शकल संसारा, चार पदार्थ करतल वाके, प्रिय पित मात प्राण शंकर। वो निराकार है, हमसे कुछ अपेक्षा नहीं कर रहा है, न उसके हम सेवा क्या कर सकते हैं, निराकार की सेवा। बस उसकी आज्ञाओं को जीवन में उतारें और उसके समान आज्ञाओं को पालन करने वाले बन जाएं, उसके समान बन जाएं, तो इसी में उसको खुशी होगी, संतुष्टता होगी, प्राप्ति होगी हम बच्चों को। तो बाबा कह रहे हैं कि पारस के संग से लोहा भी पारस बन जाता है, ऐसे आप पारस मणियों के संग से अन्य आयरन एज आत्माएं गोल्डन बन जाए। दुनिया में कौन सी दुनिया चल रही है? लोहे की दुनिया, कलयुग लोहे की दुनिया। सारी आत्माएं कैसी हैं? आयरन एज, लोहे की बुद्धि जैसी। अब लोहे को सोना बनाने का काम परमात्मा अपने बच्चों से कर रहा है। तो मैं दूसरे के अवगुणों को न देखूं, खराब है तभी तो हमें अच्छे बनाने के लिए आया भगवान। अब हम अच्छे बन रहे हैं तो हमारा काम क्या है? जो बाप का काम वो हमारा काम। हमें भी दूसरों को अच्छा बनाना है, उनके दोषों को नहीं देखना। खराब न होते भगवान को आने की क्या जरूरत? सत्य त्रेता में आएगा भगवान के। जब हम अच्छे होंगे तो भगवान को आने की जरूरत ही नहीं है। खराब को अच्छा बनाने के लिए आता है ना, और कोई काम हम बच्चों से करा। तभी तो देवी देवताओं को भक्ति में क्या करते हैं? 2500 वर्ष तक भगवान के रूप में पूजे जाते हैं देवी देवता। ये तो भगवान ने आकर के अंतर बताया कि देवी देवता अलग है और भगवान अलग है। उससे पहले जानते थे क्या? सबको ही भगवान मान रहे थे, राम को, कृष्ण को, हनुमान को, गणेश को, जिस भी देवी देवता को मंदिर में जाते यही तो कहते तुम नहीं मानो। अंतर ही नहीं मालूम था। तो अंतर क्यों नहीं मालूम था? क्योंकि भगवान ने हम बच्चों से काम करा रहा है माता पिता का, इसलिए भक्ति मांगी माता पिता समझते हैं। तो अब हमें जब डिफरेंस मालूम हो गया कि भगवान हमारे को निमित्त बना के करवा रहा है। देखो, देता नहीं दिलाता है, देने वाला दाता है। हमारा तो खाली हाथ लगाता है, ऊपर से जा रहा है, नीचे वाला ले रहा है। बीच में क्रेडिट देने के लिए हाथ लगवाता है, नाम वाला करने के लिए। सोचो, तो हम इतना भी नहीं कर सकते हैं कि नाम वाला करने के लिए अपना हाथ लगा दें? तभी तो देवी देवता बनेंगे। तो करना चाहिए। किसी के अवगुण कभी नहीं देखे। हमारे अवगुण उसने नहीं देखे ना, भगवान ने हमारे अवगुण देखे क्या? हमने इसको कितनी गालियां दी, कण कण में कहा, कण कण पत्थर में कहा, सब जानवरों में कहा, लेकिन उसने हमारी बात का बुरा माना क्या? तुम ऐसे हो, तुमने मेरे को गालियां दी, मैं तुम्हारी मदद करने क्यों आऊं? अज्ञानता में किया ना। ऐसे ही आयरन एज आत्माएं भी अज्ञानता के कारण हमारा तिरस्कार करते हैं। जब उनका नेत्र खुलेगा ज्ञान का, तो वो भी बाबा कहते हैं उनकी आंखों से रोएंगे। जैसे हमें गिलानी लगती है ना कि हमने भगवान को कैसा सलूट किया, जानते नहीं थे, गलत व्यवहार भी किया ना। लोटा भर पानी में जरा सा दूध डालते थे, 1 चम्मच शक्कर डाल के ऐसा दूध पिलाया बाबा को। शिवलिंग पे जाके ऐसे ही दूध पिलाते थे कि मालूम ही नहीं था कि दूध पिला रहे हैं। सफेद पानी हो जाए, बस ये भावना थी कि पानी को सफेद रंग से दूध डाल के थोड़ा सा सफेद पूरा हो जाएगा, ऐसे चढ़ा जाए, सबको देगा वैसे ही करने लगा।
के पास में बिकता है दूध, बिल्कुल पानी जैसा सफेद होता है। तो ऐसे ही करते थे ना बच्चे में। तो अब जब बाबा ने कहा बच्चे तुम कैसा दूध पीते हो और मुझे कैसा पिलाया तुम, तब शर्म आती है ना। तो हमें अपनी कर्मों पर शर्म आती है, तो ऐसी अज्ञानी आत्माओं को भी शर्म आएगी। लास्ट में खून के आंसू सरेंगे, रोएंगे, लेकिन हमें उनको जलील नहीं करना, उनका तिरस्कार नहीं करना है। वैसे ही उदाहरण बन करके क्षमा करना है जैसे परमात्मा ने हमारे अपराधों को क्षमा किया। तभी तो बाबा हमसे खुश होगा, देखो मेरा ही ये बच्चा कहने मानने वाला है। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे आप पार्श्वमणियों के संग से अन्य आयरन एजेंट आत्माएं गोल्डन बन जाएं, ऐसी अवस्था अनुभव करते हो। कोई भी आत्मा भिखारी बनकर आई और वह माला माल होकर जाए, ऐसे अपने तस्वीर की तस्वीर रोज अपने दर्पण में देखते हो क्या? जैसे बाबा के लिए कहावत है, रोते रोते आते थे और हंसते हंसते जाते थे। ऐसे ही हम बच्चों को भी ऐसा व्यवहार करना है कि कोई भी आत्मा दुखी है, शांत है, वो हमारे पास बैठे, हमारे मुंह से ऐसी प्रिय वाणी, ऐसी मधुर वाणी निकले, तो वो भी हंसते हंसते जाए। किस समय देखते हो? क्या देखते हो? बाबा कह रहे हैं, क्या अमृत वेले देखने का टाइम निश्चित है, अथवा चलते फिरते जब आता है तब देखते हो? सारे दिन में कितनी बार देखते हो? बार बार देखते हो या एक ही बार देखते हो? आजकल का फैशन है कि बार बार अपना चेहरा देखते हैं। वह देखते हैं अपने फीचर्स और आप देखते हो अपना फ्यूचर। यानी बार बार जो चेहरा देखते हैं ना, बहुत से लोगों की होती है, वो पिक्चर इतनी होती है कि पर्स में भी शीशा रख लेते हैं, बार बार शकल देखने की आदत होती है। तो वो क्या देखते हैं? फीचर्स, हमारे नाक नक्श ठीक है। और हम बच्चों को क्या देखना है? अपना फ्यूचर, हमारा भविष्य। बाप समान बनेंगे तब हम बाप समान पूजे जाएंगे, राजाई खानदान में आएंगे, सब प्रकार की सख्त सुविधाएं पाएंगे। एक जन्म का थोड़ा कष्ट भी उठाया, कोई बड़ी बात नहीं, 2500 वर्षों का तो आराम मिलेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि बार बार अपना चेहरा देखते हैं, वह देखते हैं अपने फीचर्स और आप देखते हो अपना फ्यूचर। आपका फीचर्स तरफ अटेंशन नहीं है, लेकिन हर समय अपने फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने का ही अटेंशन है। तो अपने तकदीर की तस्वीर देखते हो कि हमारी तस्वीर में कहाँ तक रूहानियत बढ़ती जा रही है। दूसरे की शरीर को नहीं देखो, आत्मा को देखो। रूहानियत हर एक आत्मा है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा सलूक कर रहा है। इसलिए तो कहा जाता है वैरी राम बड़ाई करें। जो दुश्मन थे वो भी राम की बड़ाई कर रहे थे। और हम क्या बन रहे हैं? राम और कृष्ण बनने की तो पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो अपने तकदीर की तस्वीर देखते हो कि हमारी तस्वीर में कहाँ तक रूहानियत बढ़ती जा रही है। जैसे वे लोग लौकिक दृष्टि से रूप में व शकल में अपनी लाली को देखते हैं कि कहाँ तक लाल हुए हैं, और आप सब अलौकिक तस्वीर देखते हुए रूहानियत रूपी लाली को देखते हो। वे सब क्या देखते हैं? लिपस्टिक देखते हैं, आंखों का काजल देखते होंगे। और बाबा कह रहे हैं आप क्या देखना है कि हमारे अंदर रूहानियत कितनी है। अगर हम किसी की बॉडी को देखकर उसके साथ व्यवहार करते हैं तो रूहानियत कहाँ है? रूहानियत तो जब आएगी जब आप हर एक को आत्मा की दृष्टि से देखें, अपने समान एटीट्यूड करें। इसलिए सूरज भाई ने एक बार क्लास कराते हुए कहा, दिन में जिसको भी देखते हो शरीर को बिल्कुल नहीं देखो, यहाँ देखो आत्मा। मैं आत्मा इस आत्मा से बात कर रही हूँ,
मैं आत्मा इस आत्मा से बात कर रहा हूं। शरीर पर दृष्टि नहीं जानी चाहिए। शरीर पर दृष्टि जाएगी तो छोटा बड़ा गरीब अमीर में सब दिखाई देगा। और जब आत्मा को देख रहे हैं, गरीब है उसके अंदर अभी तो आत्मा है ना, चाहे वो चपरासी का काम कर रहा है तो वो भी आत्मा ना। तो हमारी सम दृष्टि बनती जाएगी। ऐसे बाबा हमको बनाना चाहते हैं। आज तो विशेष दूरदेशी व डबल विदेशी अर्थात त्रिकालदर्शी बच्चों से विशेष मिलने आए हैं। यह भी विशेष लक हुआ ना। ऐसा लकी अपने को समझते हो क्या? पद्मा पदम भाग्यशाली अपने को समझते हो या सौभाग्यशाली? या पद्मा पदम शब्द भी कुछ नहीं है। अपने को क्या समझते हो? कहाँ पदम तो हमारे कदमों में समाये हुए हैं। बाबा कह रहे हैं कहो पदम तो हमारे कदमों में समाये हुए हैं। कदम में जहां जहां भाग्यशाली आत्मा होती नहीं, जहां जहां कदम रख देते वहां पदम। पदम को एक पदम का मतलब होता है कमल का फूल, और दूसरे पदम का अर्थ है जो हम गिनती गिनते हैं ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, उसकी लास्ट डिजिट है पदम, अंतिम संख्या है पदम। यानी इतनी कमाई है। एक तो बाबा हमको क्या बनाते हैं, कमल फूल समान न्यारा प्यारा। कभी कंसीडर भी नहीं करो मैंने इसके साथ ये भलाई की है, ध्यान में भी नहीं लाओ। चर्चा करना माना पाप पुण्य का खाता खत्म करना। अगर हम अपने अच्छे कर्मों का चर्चा करते हैं माना हम अपने पुण्य को माइनस करते जाते, तो अपनी बढ़ाई अपने मुंह से कभी नहीं करो। भगवान निमित्त बना रहा है हमारा भाग्य बनाने के लिए, इसलिए अपने आप को भाग्यशाली समझो कि भगवान ने मुझे इस काम के लिए चुना है। मैं कितनी सौभाग्यशाली हूं कि भगवान ने अपने काम में मददगार मुझे बनाया है। तो हजारों आत्माएं दुनिया में है ना, सबको चुना है क्या भगवान ने? तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझो। और दूसरी बात, इतनी प्राप्ति है कि जिसकी काउंट नहीं कर सकते हो। लास्ट डिजिट है पदम, इसलिए प्राप्ति भी कितनी है। बाबा तो 21 जन्म की कहता है, मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से समझती हूँ कि 84 जन्म मिलते हैं। लास्ट जन्म तक इतनी प्राप्ति भगवान ने कराई। लास्ट जन्म भी आप भी सोचो, कोई टुच्चे मुच्चे घर में तो नहीं हुआ है ना। सभी अच्छे घर में परिवार में पैदा हुए, रोटी खाने पीने को पहनने के साधन सबको मिले हैं ना। ऐसा तो नहीं किसी कोई भिखारी के घर में पैदा हुए। ये सबका ही अंतिम जन्म है ना। स्वाधन सुविधाएं जो भी मिली हैं सबको मिली है ना। तो हमारे लास्ट जन्म तक प्राप्ति है। अपनी तुलना में कभी उन गरीबों को देखो जिनको खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, स्कूल देने के लिए फीस नहीं है। कितना भगवान ने इस लास्ट जन्म तक दिया है, तो शुक्रिया मानना चाहिए ना। उसके हिसाब से देखो हम क्या दे रहे हैं और दे हमको रिटर्न में कितना दे रहा है भगवान। तो पदम हुआ ना, इतना काउंट नहीं कर सकते हैं। जे एहसान की बात अगर दिमाग में रहेगी, भगवान के उपकारों की बात दिमाग में रहेगी, तो एहसान फरामोशी का कभी संकल्प भी नहीं आएगा। मैं उसकी आज्ञा की अवहेलना करूं, ये कभी संकल्प में भी नहीं आएगा। जिसमें जे विधि कृपा सिंधु सुख माने, सोई कर श्री सेवा विधि जाने। यानी लक्ष्मी जी की क्या है, जिससे मेरा पति खुश हो वही मेरी सेवा की विधि है। ऐसे हम बच्चों को सोचना चाहिए। भगवान जो कह रहा है, जिसमें भगवान राजी है वो ही मुझे करना है, तब उसकी ब्लेसिंग मिलेंगी। तो बाबा कहते हैं कि पद्मा पदम भाग्यशाली अपने को समझते हो या सौभाग्यशाली, या पद्मा पदम शब्द भी कुछ नहीं है, अपने को क्या समझते हो? कहो पदम तो हमारे कदमों में समाये हुए हैं। जिनके कदमों में अनेक पदम भरे हुए हों वह स्वयं क्या हुआ? समझे? जिसके कदमों में पदम भरे हुए हों उसको वह स्वयं क्या हुआ?
जैसे कोई भी विशेषता सुनाते हैं वह अपनी श्रेष्ठता वर्णन करते हैं तो कहते हैं ना, वह तो हमारे पांव के नीचे है, वह हमारे आगे क्या है। ऐसे ही पदम तो आपके पांव के नीचे हैं, ऐसे श्रेष्ठ लकी हो। इतने सौभाग्यशाली कौन कर रहा है? मैं ये कोई टुच्चा मुच्चा आदमी नहीं कर रहा है, उसको मेरे से कोई प्राप्ति की आशा नहीं है जो कर रहा है। हमसे कोई रिटर्न में कुछ लेना है उसको क्या? भगवान को जो हमारी मक्खनबाजी कर रहा है वो कर रहा है, जो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, जो हमारे भूत भविष्य वर्तमान को सब जानने वाला है, तो उसकी बात पर विश्वास होना चाहिए ना। भगवान हमारे लिए इतनी ऊंची दृष्टि से देखता है, इतने ऊंचे बोल बोलता है, हम वैसा बन करके दिखाएं, उनके अरमानों को पूरा करके दिखाएं, तब तो वो हमसे खुश होंगे ना। तो बाबा यही बात कह रहे हैं, ऐसा श्रेष्ठ लकी हो क्या? सिर्फ अपने भाग्य का ही स्मरण करो तो क्या बन जाएंगे। भाग्य का स्मरण करते करते बाप से भी सर्वश्रेष्ठ और बाप के भी सिर के ताज बन जाएंगे। देखो अपने से भी ऊंचा बना रहा है बाबा, तो क्या कह रहे हैं? बाप के से भी सर्वश्रेष्ठ और बाप के भी सिर के ताज बन जाएंगे। अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति का यादगार चित्र देखा है? आपके सर्वश्रेष्ठ भाग्य की निशानी का यादगार चित्र कौन सा है जिससे सर्व से ऊंचे प्रसिद्ध होते हो? विराट स्वरूप में ब्राह्मणों की सर्वश्रेष्ठ यादगार में चोटी दिखाई है। चोटी से ऊंचा कुछ होता है क्या? शक्ति सेना भी ऐसे अपने को लकी समझती है क्या? यह मीरा लंदन की, मीरा बहन है लंदन की है, तो सबसे अधिक अपने को लकी समझती है, क्योंकि इसकी अपनी हम जिन्स में तो यह एक ही विशेष रतन है। अभी यानी वो अपने साथियों में अकेली निकली होंगी, तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि ये मीरा लंदन की है, ये सबसे अपने आप को लकी समझती है। अब बाप भी आप विशेष बच्चों का विशेष भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं। कैसे? कोने कोने से, विदेश के कोने कोने से भी निकल करके अपने घर में पहुंच गए हैं। बाप भी घर में आए हुए बच्चों को जो आधा कल्प की आशा लगाए हुए अब यहाँ तक पहुंच गए हैं, तो बच्चों को अपने ठिकाने पर आया देखकर वह सर्व आशाओं पूरी होती हुई देखकर बाप भी हर्षित होते हैं। विदेशी ग्रुप की विशेषता क्या है? विदेशियों को देखकर बाप भी विदेशियों की विशेषता देखते हुए विशेष हर्षित होते हैं, क्योंकि भले मेजॉरिटी भारतवासियों की है, लेकिन अब विदेशी कहलवाए व कहे जाते हैं, तो मेजॉरिटी में जो पहली क्वालिटी है, आने से ही पतंगे मिसल समा पर जलकर मर जाना, उसमें फिर सोचना नहीं। सुना, अनुभव किया और चल पड़े। तो विदेशियों में यह क्वालिटी भारतवासियों से विशेष ज्यादा है। उनमें वे लोग क्या है, उनके माइंड की स्लेट साफ है। जैसे हम बच्चों के अंदर, भारतवासियों के अंदर अंधविश्वास, रूढ़ियां, पुरानी मान्यताएं बहुत भरी हुई, तो हमारे माइंड की स्लेट पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है ना पहले से, इसलिए हमें साफ करने, पहले स्लेट साफ करनी होती है। और उसको जैसे कागज पर लिखा हुआ है, स्लेट पर लिखा हुआ है, पहले इसको साफ करेंगे ना, फिर तो दोबारा लिखना पड़ेगा। ऐसे ही भारतवासियों को मेहनत ये ज्यादा करनी पड़ी कि हमें स्लेट साफ करने में मेहनत करनी पड़ी। विदेशियों की क्या है, उनकी ऑलरेडी स्लेट साफ है। उनके यहाँ अंधविश्वास, रूढ़ियां, मान्यताएं कुछ नहीं है। उनकी स्लेट पे एकदम लिख लिया, आई एम श्योर, गॉड इज सुप्रीम श्योर। एकदम उन्होंने स्वीकार कर लिया, एकदम फिदा हो गए परमात्मा ने। परमात्मा ने कहा है मुझे करना है। उनके अंदर जैसे अपने है ना
तोड़ निभाना है, ये करना है, वो करना, वहां कुछ ऐसी सिस्टम नहीं है। तेरी मेरी पट रही है, साथ रहो, नहीं पट रही है, अलग रहो, डाइवोर्स हो जाता है। क्योंकि वहां के लोग अपनी कीचड़ पट्टी को बिल्कुल पसंद नहीं करते। यहाँ के लोग कीचड़ पट्टी को पसंद कर रहे हैं, जी रहे हैं, पसंद नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी रहना पड़ रहा है। वहां ऐसी बात नहीं, तेरी मेरी निभ रही है तो साथ, नहीं तो अलग अलग रहो। ऐसी क्लियर माइंड वाले हैं वहां की। तो उन लोगों के दिमाग में ये ज्ञान एकदम बैठ जाता है। सॉलिट्यूड नेचर है। मैंने फॉरेनर्स को शुरू में हम जाते थे तो सेवा करने के लिए भेजते थे भाई साहब, तो मैंने बहुत दिनों देखा उनको, कभी ग्रुप में बैठ के ऐसे बातें नहीं करते। वो अपनी अलग टेबल पे बैठा लिख रहा है, वो अलग सीट टेबल पे बैठा पढ़ रहा है, कोई पार्क में बैठा है, कोई बगीचे में बैठा है, कोई कहीं बैठा है। मिक्सिंग करने की उनकी ज्यादा आदत नहीं। सॉलिट्यूड नेचर उनकी रहती है, अकेली, चल अकेला वाली नेचर। तो जिसको पसंद आ गया वो चला बाबा के मार्ग पर, तो उनको मेहनत नहीं करनी पड़ी। हम लोगों को मेहनत इसलिए ज्यादा करनी पड़ी क्योंकि हमें स्लेट साफ करनी पड़ी। बहुत सारी जो पुरानी रूढ़ियां, अंधविश्वास, मान्यताएं, उनको मिटाने में हमें मेहनत करनी पड़ी। तो इसलिए बाबा उनसे खुश होते हैं। बाबा कह रहे हैं कि अनुभव किया, सुना, अनुभव किया और चल पड़े। तो विदेशियों में एक क्वालिटी भारतवासियों से विशेष है। भारतवासी पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर सोचेंगे, फिर बाद में स्वाहा होंगे। विदेश से जो निकली हुई आत्माएं हैं उनकी समा पर पतंगे के समान स्वाहा होने की विशेषता है। ये उनके अंदर विशेषता है, जल्दी डिवोटी बन गई। समझा? जैसे कोई दूर बैठी बहुत तड़फन में हो और ऐसी तड़पती हुई आत्मा को ठिकाना मिल जाए तो ऐसी तड़पती हुई आत्माएं मेजॉरिटी रूप से विदेशी ग्रुप में दिखाई देती हैं। समझा? अपनी विशेषता को पतंगा होने के कारण ऑटोमेटिकली उनका पुरुषार्थ याद और सेवा के सिवाय और कुछ रहता नहीं। वो मिक्स नहीं होती दुनियादारी में, तो याद और सेवा के सिवाय और कुछ रहता नहीं, इसलिए फास्ट जाते, आगे चले जाते हैं। उन लोगों ने मतलब सन 70 से शुरू हुई ये सेवा विदेशों की। ब्रह्मा बाबा के शरीर त्यागने के बाद 69 में बाबा ने शरीर छोड़ा और 70 सन से विदेशों की सेवा शुरू हुई है। और उन लोगों ने कम समय मिला और भारत में सेवा 37 से शुरू हुई है और 37 किससे बाबा का ज्ञान शुरू हुआ। भारत को ज्यादा समय मिला लेकिन भारत से भी लोग आगे बढ़ गए और बाबा ने उनको ये कहा है कि वो लोग आकर के भारत के कुंभकर्णों को जगाएंगे, ललकार करेंगे, तुम्हारे देश में भगवान आया और तुम नहीं पहचान पाए, हम 7 समंदर पार से आकर के पहचान लिया भारत में भगवान आया है। वे लैंड करते हैं भारत की धरती पे, जब उतरते हैं एरोप्लेन से पहले प्रणाम करते हैं धरती को कि धन्य की ये धरा जहाँ भगवान आते हैं। तो हमें ये फक्र होना चाहिए, वो फक्र वो महसूस करते। तो बाबा आज के वो इनकी प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि विदेशों से जो निकली हुई आत्माएं हैं उनकी समा पर पतंगे के समान सुहा होने की विशेषता है। समझा? जैसे कोई दूर बैठे बहुत तड़फन में हो और ऐसी तड़पती हुई आत्मा को ठिकाना मिल जाए तो ऐसी तड़पती हुई आत्माएं मेजॉरिटी रूप से विदेशी ग्रुप में दिखाई देती हैं। समझा? अपनी विशेषता को पतंगा होने के कारण ऑटोमेटिकली उनका पुरुषार्थ याद और सेवा के सिवाय और कुछ रहता नहीं, इसलिए फास्ट जाते हैं। आप लोग कब, क्यों और क्या का क्वेश्चन करते हो? माया की बात से हार खाने वाले हो, वह सदा विजयी हो। माया को हार खिलाने वाले हो, न कि खाने वाले। तो विदेशियों को बाप की विशेष लिफ्ट भी है, जिस लिफ्ट के गिफ्ट के कारण फास्ट जा रहे हैं। इस विशेषता को सदा कायम रखना। क्यों और क्या के क्वेश्चन के बजाय सदा मास्टर त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होते और हर कार्य व संकल्प को उसी प्रमाण स्वरूप में लाओ। बाबा बातवासियों से क्या कह रहे हैं कि अपने क्वेश्चन नहीं करो, क्यों क्या कब।
भारतवासी क्वेश्चन ज्यादा करते हैं, विदेशी को नहीं करते। तो बाबा कह रहे हैं कि क्वेश्चन के बजाय सदा मास्टर त्रिकालदर्शी स्टेज। त्रिकालदर्शी स्टेज माने कि हम कितने श्रेष्ठ हैं, हम कितने लकी हैं कि हम भारत भूमि में पैदा हुए, जहाँ स्वयं भगवान अवतरण करते हैं। तो हमें अपने त्रिकालदर्शी स्टेज को दिमाग में रखते हुए स्थित होते और हर कार्य व संकल्प को उसी प्रमाण स्वरूप में लाओ। सोचो, जगह हम लगे जगाने, विश्व विश्व में फैला फिर आलो। भारतवासियों की महिमा क्या है? सबसे पहली जगह और लगे जगाने विश्व, फिर विश्व को जगाया है, विश्व में फैला फिर आलोक, फिर बाद में आलोक माने प्रकाश सारी दुनिया में फैला है। तो हम जड़ है ना, सबसे पहले भारत में ही तो भगवान आए ना, विदेशों में तो आते भी नहीं है, लेकिन जगह तो हम पहले तब तो हमने जगाया। तो हम कितनी क्रेडिटेबल आत्मा है। ऐसा नशा अपने अंदर कि हम कितने लकी स्टार हैं जो भगवान ने हमारी मतलब भारत भूमि में जन्म दिया। तो त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होती और हर कार्य व संकल्प को उसी प्रमाण स्वरूप में लाओ। जब त्रिकालदर्शी हो तो फिर क्यों और क्या का क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा ना। तो सदा मास्टर त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहो। सदा अपने को एक बाप की याद में समाया हुआ बाप समान समझते हुए चलो। समझा क्या कह रहे हैं बाबा? कि सदा एक बाप की याद में समाया हुआ बाप समान समझते हुए चलो। बाप किसी बात की बुरा मानता है? अपने को वो स्टेज पर लाओ। ये छोटी मोटी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, तेरी मेरी दुनियादारी की बातों में हम अपनी बुद्धि अटकाए रहते हैं। कोई अच्छा लगता है? कहा कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं, कहा छोटी छोटी बातों में लेकर के तेरी मेरी कर रहे हैं, शोभा नहीं देता। इसलिए बाबा कह रहे हैं बाप समान समझते हुए चलो। जैसे तत्व योगी सदा यही लक्ष्य रखते हैं कि तत्व में समा जाएं व लीन हो जाएं, लेकिन यह कब अनुभव नहीं करते हैं। इस समय नॉलेज के आधार पर तुम समझते हो कि बाप की याद में समा जाना व लवलीन हो जाना, अपने आप को भूल जाना, इसी को ही वह एक हो जाना कहते हैं। यानी अपनी आइडेंटिटी हम खत्म कर देते हैं। जैसे चलाए बाबा वैसे चलेंगे, जो करवाए बाबा वो करेंगे। अपने आप को समर्पित कर दिया, उसकी इच्छा के अनुसार चलाना शुरू किया, तो ये ही उन्होंने कह दिया है विलीन हो जाना। है क्या? लव में लीन हो जाना, प्यार में खो जाना। वैसे ही क्या है, उन्होंने उसको लवलीन को विलीन शब्द कह दिया है। तो बाबा कह रहे हैं समा जाना व लवलीन हो जाना, अपने आप को भूल जाना, इसी को ही वह एक हो जाना कहते हैं। जब लव में लीन हो जाते हो अर्थात लगन में मगन हो जाते हो, तो बाप के समान बन जाते हो। इसी को उन्होंने समा जाना कह दिया है। तो ऐसा अनुभव करते हो क्या? ऐसा अनुभव करो। आत्मा बाप के लब में अपने को बिल्कुल खोई हुई अनुभव करे। क्या ऐसा अनुभव होता है? जैसे कोई सागर में समा जाए तो उस समय का उसका अनुभव क्या होगा? सिवाय सागर के और कुछ नजर नहीं आएगा। तो बाप अर्थात सर्व गुणों के सागर में समा जाना, इसको कहा जाता है लवलीन हो जाना, अर्थात बाप के स्नेह में समा जाना। बाप में नहीं समाना है, लेकिन बाप की याद में समा जाना है। क्या ऐसा अनुभव होता है ना? विदेश पार्टी को देख बाप दादा उन्होंने भविष्य को देख रहे हैं। विदेश पार्टी
का भविष्य क्या है? सतयुग का नहीं। सतयुग का भविष्य तो राजा रानी है, लेकिन संगम का भविष्य क्या है? बच्चों ने जवाब दिया, बाप को प्रत्यक्ष करने का। लेकिन वह कब करेंगे? उसकी डेट क्या है? जब तक डेट फिक्स नहीं करेंगे तब तक पावरफुल प्लान नहीं बनेगा। विदेशियों द्वारा ही भारत के कुंभकर्ण जागने हैं। भारत के कुंभकर्ण जो सो रहे हैं ना, वे विदेशियों की ललकार से जागेंगे। विदेशियों द्वारा ही भारत के कुंभकर्ण जागने हैं। अगर आप लोग भी सोचेंगे कि कर लेंगे तो वह भी कहेंगे हाँ, जाग जाएंगे। इसलिए जगाने वालों को फुल फोर्स से अपना पावरफुल प्लान बनाना पड़े। इस वर्ष यह करना ही है। तब वह भी सोचेंगे कि इस वर्ष के अंदर जगना ही है। अभी जगाने वालों का भी समय निश्चित नहीं है, इसलिए जागने वालों के पास भी समय निश्चित नहीं है। जैसे जगाने वाले सोचते हैं करना तो है, ऐसे ये भी सोचते हैं जागना तो है, अंत में जाग जाएंगे। ठीक बोल चल रही है दोनों तरफ से। तो बाबा कह रहे हैं जागना तो है, अंत में जाग जाएंगे। इसलिए विदेशियों का भविष्य क्या रहा? भारत के नामी ग्रामीणों को जगाना है। यह है विदेशियों का भविष्य। साधारण कुंभकर्ण नहीं, लेकिन नामी ग्रामी कुंभकर्णों को जगाना है। जिस एक के जगाने से अनेक जग जाएं, उसको कहते हैं नामी ग्रामी। धरणी अथवा स्टेज को तैयार होती जा रही है। अब सिर्फ पार्टधारियों को पार्ट बजाना है, लेकिन पार्ट भी हीरो पार्ट, साधारण पार्ट से नहीं होगा। हीरो पार्ट बजाने से कुंभकर्ण भी जागकर हियर हियर करेंगे। हियर माने यहाँ 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 तो हियर हियर करेंगे। अच्छा, ऐसी तकदीर जगाने के निमित्त बने हुई जागती ज्योति सदा स्वयं की और समय के मूल्य को जानने वाली ऐसी अमूल्य रतन विश्व के शोकेश में प्रसिद्ध विशेष प्रसिद्ध होने वाली सर्व सिद्धि स्वरूप, हर संकल्प को स्वरूप में लाने वाले बाप समान सर्व गुणों को सेवा और स्वरूप में लाने वाली ऐसी विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम सब हंसते और बन जाए। फिर ग्रुप से मुलाकात हो रही है। समय की समीपता की निशानी है कि हर कदम में सदा सफलता समाई हो। सफलता होगी अथवा नहीं, यह स्वप्न में भी संकल्प नहीं आएगा। हर कार्य करने के पीछे निश्चित रूप से सफलता दिखाई देगी। करे अथवा नहीं करे, और होगा या नहीं होगा, यह संकल्प भी नहीं उठेगा। जो होना ही है वही ऑटोमेटिकली होता रहेगा। क्या कहा बाबा? हाँ। जो होना है वही होगा ऑटोमेटिकली। सफलता ब्राह्मणों के रास्ते में फूलों के समान आयाम करती है। जैसे कोई भी बड़ा आदमी आता है तो उसके रास्ते में फूल को बिछा देते हैं और उससे उनका स्वागत करते हैं। तो जैसे विशेष आत्मा होते जाते हैं, वैसे सफलता फूलों के सदृश आदान करती है, यानी आवाहन करती है। सफलता अपने आप कदमों में आएगी। सबकी सफलता मूर्त मुझे अपनाएं। स्वयं को आह्वान नहीं करना पड़ता सफलता का, लेकिन सफलता मूर्त का सफलता आवाहन करती है। यह फर्क पड़ जाता है। अच्छा,
ये बाबा ने एक वाणी में और भी कहा ऐसे ये प्रकृति भी सत्युग में क्या होगा, दासी बन जाएगी। जैसे आप सोचेंगे वैसी ही प्रकृति काम करेगी। जैसे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते ना बड़ों के आगे, तो हम बच्चे जब बड़े बन जाएंगे, सुपीरियर बन जाएंगे, तो प्रकृति भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देगी। महावाक्यों की विशेष बातें हैं, 5 बातें हैं। पहला है, सदा ऐसी खुशी में रहो कि आपकी खुशी को देखते हुए देखने वालों की गम के बादल व दुख की घटाएं समाप्त हो जाएं, वे सुख के झूले में झूलने लग जाएं। दूसरा, अपनी अलौकिक तस्वीर को देखते हुए रूहानियत रूपी लाली सदा देखते रहो कि कहाँ तक चेहरे में रूहानी लाली बड़ी है। तीसरा, विराट रूप में ब्राह्मणों की यादगार चोटी दिखाई गई है, जो कि आपके सर्वश्रेष्ठ भाग्य की निशानी यादगार चित्र है। चौथी बात, विदेश से जो निकली हुई आत्माएं हैं, उनकी समा पर पतंगे के समान स्वाहा होने की विशेषता है। 5वीं बात, सदा मास्टर त्रिकालदर्शी की स्थिति में रहने से सारे क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। 6ठी बात, सदा अपने को एक बाप की याद में समाया हुआ बाप समान समझते हुए चलो। बाप में नहीं समाना है, लेकिन बाप की याद में समा जाना है। ओम शांति।